नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमः पितामहाय, ओम नमः प्रजापतिभ्यः, ओम नमः कृष्णद्वैपायनाय, ओम नमः सर्वविघ्नविनायकेभ्यः। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, युधिष्ठिर ने मार्कंडेय जी से पुनः प्रार्थना की, मुने क्षत्रिय नरेशों के महात्म का पुनः वर्णन कीजिए। तब मार्कंडेय जी ने कहा, धर्मराज, विश्वामित्र के पुत्र अष्टक के अश्वमेध यज्ञ में सब राजा पधारे थे। अष्टक के 3 भाई प्रतर्दन, वसुमना तथा उशिनर पुत्र शिबी भी उस यज्ञ में आए थे। यज्ञ समाप्त होने पर एक दिन अष्टक अपने भाइयों के साथ रथ पर आरूढ़ हो स्वर्ग की ओर जा रहे थे। उसी समय मार्ग में देवर्षि नारद जी आते दिखाई दिए। तब उन तीनों ने उन्हें प्रणाम करके कहा, भगवान आप भी रथ पर आ जाइए। तब नारद जी तथा अस्तु कहकर उस रथ में बैठ गए। तदनंतर उनमें से एक ने देवर्षि नारद से कहा, भगवान मैं आपको प्रसन्न करके कुछ पूछना चाहता हूं। देवर्षि ने कहा, पूछो। तब उसने पूछा, भगवान हम सब लोग दीर्घायु तथा सर्वगुण संपन्न होने के कारण सदा प्रसन्न रहते हैं। हम चारों को दीर्घ काल तक उपभोग में आने वाले स्वर्गलोक में जाना है, किंतु वहां से सर्वप्रथम कौन इस भूतल पर उतर आएगा? देवर्षि ने कहा, सबसे पहले अष्टक उतरेगा। फिर उसने पूछा, क्या कारण है कि अष्टक ही उतरेगा? तब नारद जी ने कहा, एक दिन मैं अष्टक के घर ही ठहरा था। उस दिन अष्टक मुझे रथ पर बिठाकर भ्रमण के लिए ले जा रहे थे। मैंने मार्ग में देखा, भिन्न भिन्न रंग की कई सहस्त्र गौएं पृथक पृथक चर रही हैं। उन्हें देखकर मैंने अष्टक से पूछा, ये किसकी गौएं हैं? इन्होंने उत्तर दिया, ये मेरी दान की हुई गौएं हैं। इस प्रकार ये स्वयं अपने किए हुए दान का बखान करके आत्मश्लाघा करते हैं, अतः इन्हें स्वर्ग से पहले उतरना पड़ेगा। तत्पश्चात उन लोगों ने पुनः प्रश्न किया, यदि हम शेष तीनों भाई स्वर्ग में जाएं तो सबसे पहले किसको उतरना पड़ेगा? देवर्षि ने उत्तर दिया, प्रतर्दन को। इसमें क्या कारण है? ऐसा प्रश्न होने पर देवर्षि ने उत्तर दिया, एक दिन मैं प्रतर्दन के घर पर ही ठहरा था। ये मुझे रथ से ले जा रहे थे। उस समय एक ब्राह्मण ने आकर इनसे याचना की, आप मुझे एक अश्व दे दीजिए। तब उन्होंने ब्राह्मण को उत्तर दिया, लौटने पर दे दूंगा। ब्राह्मण ने कहा, नहीं, तुरंत दे दीजिए। अच्छा, तो तुरंत ही लीजिए। यूं कहकर इन्होंने रथ के दाहिने पार्श्व का अश्व खोलकर उसे दे दिया। इतने में ही एक दूसरा ब्राह्मण आया। उसे भी अश्व की ही आवश्यकता थी। जब उसने याचना की तब राजा ने पूर्वत उससे भी यही कहा, लौटने पर दूंगा। परंतु उसके आग्रह करने पर इन्होंने रथ के वाम पार्श्व का एक अश्व दिया। फिर वे आगे बढ़ गए। तदनंतर एक अश्व मांगने वाला दूसरा ब्राह्मण आया। उसने भी जल्दी ही मांगा। तब राजा ने उसे बाएं धुरे का बोझ ढोने वाला अश्व खोल करके दे दिया। तत्पश्चात जब वे आगे बढ़े तब फिर एक अश्व का इच्छुक ब्राह्मण आ पहुंचा। उसके मांगने पर राजा ने कहा, मैं शीघ्र ही अपने लक्ष्य तक पहुंचकर अश्व दे दूंगा। ब्राह्मण बोला, मुझे तुरंत दीजिए। तब इन्होंने ब्राह्मण को अश्व देकर स्वयं रथ का धुरा पकड़ लिया और कहा, ब्राह्मणों के लिए ऐसा करना सर्वथा उचित नहीं है। युधिष्ठिर, नारद जी बोले, ये प्रतर्दन दान देते हैं और ब्राह्मण की निंदा भी करते हैं, अतः वह निंदा युक्त वचन बोलने के कारण पहले इन्हीं को स्वर्ग से उतरना पड़ेगा। तब पुनः प्रश्न किया गया, हम शेष 2 भाई जा रहे हैं, हम में से कौन पहले स्वर्ग से नीचे उतरेगा? देवर्षि ने उत्तर दिया, वसुमना पहले उतरेंगे। तब उन्होंने पूछा, इसका क्या कारण है? नारद जी बोले, एक दिन मैं घूमता घामता वसुमना के घर पर जा पहुंचा। उस दिन उनके यहाँ स्वस्ति वाचन हो रहा था। राजा के यहाँ एक ऐसा रथ था जो पर्वत, आकाश और समुद्र आदि दुर्गम स्थानों पर भी सुगमता से आ जा सकता था। उसका नाम था पुष्परथ। मैं उसी के प्रयोजन से राजा के यहाँ गया था। जब ब्राह्मण लोग स्वस्ति वाचन कर चुके तब राजा ने ब्राह्मणों को अपना वह रथ दिखलाया। उस समय मैंने उस रथ की बड़ी प्रशंसा की। राजा बोले, भगवान आपने इस रथ की प्रशंसा की है, अतः यह रथ आप ही का है।
तदनंतर एक और दिन मैं राजा के यहाँ उपस्थित हुआ। पुनः मेरे जाने का उद्देश्य पुष्प रथ को प्राप्त करना ही था। उस दिन भी राजा ने बड़ी आवभगत के साथ कहा, भगवान, ये रथ आपका ही है। फिर तीसरी बार मैंने उनके यहाँ जाकर स्वस्ति वाचन का कार्य संपन्न किया। राजा ने ब्राह्मणों को उस रथ का दर्शन कराते हुए मेरी ओर देखकर कहा, भगवान, आपने पुष्प रथ के लिए अच्छे स्वस्ति वाचन किए। ऐसा कहकर भी उन्होंने रथ नहीं दिया। इस छल युक्त वचन से वसुमना ही पहले स्वर्ग से पृथ्वी पर उतरेंगे। यदि आपके साथ हम में से एकमात्र शिबी को ही स्वर्गलोक में जाना हो तो वहां से पहले कौन उतरेगा? ऐसा प्रश्न होने पर नारद जी ने फिर कहा, शिबी जाएंगे और मैं उतरूंगा। इसमें क्या कारण है? ये पूछे जाने पर देवर्षि नारद ने कहा, मैं राजा शिबी के समान नहीं हूं, क्योंकि एक दिन एक ब्राह्मण ने शिबी से कहा, शिवे, मैं भोजन करना चाहता हूं। राजा ने पूछा, आपके लिए क्या रसोई बनाई जाए, आज्ञा कीजिए। तब उनसे ब्राह्मण ने कहा, ये जो तुम्हारा पुत्र बृहद गर्भ है, इसे मार डालो, फिर उसका दाह संस्कार करो, तत्पश्चात अन्न तैयार करो और मेरी प्रतीक्षा करो। तब राजा ने पुत्र को मारकर उसका दाह संस्कार कर दिया और फिर विधि पूर्वक अन्न तैयार करके उसे बटलोई में डालकर ढक्कन से ढककर अपने सिर पर रख लिया और फिर वे उस ब्राह्मण को ढूंढने निकल गए। ढूंढने के समय किसी मनुष्य ने उनके पास आकर कहा, राजन, आपका ब्राह्मण इधर है। यह नगर में प्रवेश करके आपके भवन, कोषागार, शस्त्रागार, अंतःपुर, अश्वशाला और गजशाला सब में कुपित होकर आग लगा रहा है। ये सब सुनकर भी राजा शिबी के मुख की कांति पूर्वत बनी रही, उसमें तनिक भी विकार न आया। वे नगर में घुसकर ब्राह्मण से बोले, भगवान, आपका भोजन तैयार है। ब्राह्मण कुछ न बोला, वह आश्चर्य से मुंह नीचा किए देखता रहा। तब राजा ने ब्राह्मण को मनाते हुए कहा, भगवान, भोजन कर लीजिए। ब्राह्मण ने 2 घड़ी तक ऊपर की ओर देखने के पश्चात शिबी से कहा, तुम ही ये सब खा जाओ। शिबी ने उसी प्रकार मन को प्रसन्न रखते हुए बहुत अच्छा कहकर ब्राह्मण की आज्ञा स्वीकार की और उनका पूजन करके वह सब खाने की इच्छा की। तब ब्राह्मण ने उनका हाथ पकड़ लिया और कहा, राजन, तुमने क्रोध को जीत लिया है। तुम्हारे पास कोई ऐसी वस्तु नहीं है जिसे तुम ब्राह्मण के लिए न दे सको। ऐसा कहकर ब्राह्मण ने भी उन महाभाग नरेश का समादर किया। राजा ने जब आंख उठाकर देखा तब उनका पुत्र आगे खड़ा था। वह देव कुमार की भांति दिव्य वस्त्राभूषणों से विभूषित था। उसके शरीर से पवित्र सुगंध निकल रही थी। ब्राह्मण देवता सब वस्तुओं को पूर्ववत ठीक करके अंतर्धान हो गए। राजर्षि शिबी की परीक्षा लेने के लिए ब्राह्मण के वेश में साक्षात विधाता आए थे। उनके अंतर्धान हो जाने पर राजा के मंत्रियों ने उनसे पूछा, महाराज, आप क्या चाहते हैं, जिसके लिए सब कुछ जानते हुए भी ऐसा दुस्साहसपूर्ण कार्य किया है? शिबी बोले, मैं यश के लिए यह दान नहीं देता, धन के लिए अथवा भोग की लिप्सा से भी दान नहीं करता। यह धर्मात्माओं का मार्ग है, पापी मनुष्य इस पर नहीं चल सकते। ऐसा समझकर ही मैं ये सब कुछ करता हूँ। श्रेष्ठ पुरुष सदा जिस मार्ग से चले हैं वही उत्तम मार्ग है, अतः मेरी बुद्धि सदा उस उत्तम पथ का ही आश्रय लेती है। युधिष्ठिर, ये है राजा शिबी की सर्वश्रेष्ठ महिमा, जिसे मैं अच्छी तरह जानता हूँ, अतः मैंने सारी बातों का यथावत वर्णन किया है। YouTube के माध्यम से महाभारत की कथा को एक श्रृंखला के रूप में प्रस्तुत करने का हमारा ये प्रयास यदि आपको सराहनीय लगा हो तो कृपया इस कड़ी को लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। साथ में अन्य लोगों को भी देखने के लिए प्रेरित करें। धन्यवाद और नमस्कार।